नमस्कार भाई, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ बाय साहुल वर्मा में। प्यारे भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल। ठीक है, हालांकि इसका जो बेसिक है वो सबसे ज्यादा इजी है। और इजी कैसे है कि भाई आपसे जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि निम्नांकित समीकरण के युग्म को, ये युग्म है, को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से सरल कीजिए और सरल करके ये बताइए कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन को दो बार सरल करना है प्यारे भाई। तो सबसे पहले मैं जो करूंगा वो करूंगा विलोपन विधि से और फिर करके दिखाऊंगा प्रतिस्थापन विधि से। और फिर इस बात को आप चॉइस करना कि आपको प्रतिस्थापन ज्यादा अच्छी लगी या विलोपन विधि ज्यादा अच्छी लगी। ठीक है, चलिए अब मैं जो पहला क्वेश्चन है वो इसे करता हूं मैं विलोपन विधि द्वारा। बहुत आराम से समझना, बेसिक की कोई जरूरत है नहीं प्यारे भाई। ठीक है, चलिए विलोपन विधि से। चलो भाई, थोड़ा गला बैठ रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई। ठीक है, चलो भाई, जो पहली समीकरण है वो ये है कि x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरी है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में ऐसा होता है कि समीकरण में ये जो दो समीकरण दी हुई होती है, इनमें से किसी एक का मान बराबर होना चाहिए ही चाहिए। जैसे भाई यहाँ पे अगर मैं 2 की गुणा कर देता हूं पूरी की पूरी समीकरण में, तो ये 2x और 2x हो जाएगा। इसका मतलब काटने में ज्यादा आसानी होगी मेरे को। ठीक है, चलिए तो जब मैं 2 की गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2x और 2 एकम 2 बराबर 2 पंजे 10। और इसमें मैं करता हूं केवल एक की गुणा। ठीक है, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा भाई, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब मैं लिखूंगा घटाने पर। ठीक है, चाहे लिख भी सकता हूं कि घटाने पर। जब मैं इन्हें घटाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है क्या कि ये 2x से 2x खत्म हो जाएगा और मेरे पास बचेगा माइनस माइनस प्लस। माइनस के चिन्ह हमेशा नीचे वाली संख्या को रिप्रेजेंटेशन करेगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, भाई ये हो गया 3 और 2 5y। 5y बराबर 10 में से 4 गए 6। इसका मतलब y का मान आया 6/5। अब आप क्या लिखोगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में भी रख सकते हो 2 में भी रख सकते हो, आपकी इच्छा की बात है। तो जब आप 1 में रखोगे तो वो एक समीकरण ये रही, x प्लस वाई बराबर 5। इसका मतलब x प्लस वाई का मान है 6/5 बराबर 5। यानी x बराबर 5 प्लस की वैल्यू बराबर में जाएगी माइनस की हो जाएगी 6/5। ठीक है, अब मैं इसे यहां स्थानांतरित कर देता हूं कि x बराबर 5 माइनस 6/5। बिल्कुल ठीक है यहां तक। अब मैं करता हूं कि जिसके बटे में कुछ नहीं होता एक होता है, एलसीएम लेता हूं, 5 आ गया, यानी 1 पंजे 5, 5 पंजे 25, माइनस 5 से 5 खत्म यानी 6, 25 में से 6 गए 19, 19/5। ये आप लोगों का आंसर है भाई। इसका मतलब है कि y का मान जो है वो 6/5 है और x का मान जो है वो 19/5 है। ये तो रही आप लोगों की विलोपन विधि। अब आप लोगों की रह गई है यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। अब देखो मैं करता हूं प्रतिस्थापन विधि से सवाल। तो अब मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा कि प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से सेम कंडीशन उतारनी है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, ठीक है। तो प्रतिस्थापन का मतलब है स्थापना करना, मतलब किसी भी एक समीकरण को आप उठाइए और उसकी स्थापना करके नया मान लाइए। ठीक है, देखो जैसे मैं आप लोगों के सामने करूंगा समीकरण 1 से। तो जब आप समीकरण 1 से करेंगे x प्लस वाई बराबर 5। अब देखो ये x है बराबर 5, प्लस का y जब बराबर में जाता है तो प्यारे भाई वो माइनस का हो जाता है। इसका मतलब अब ये कहलाएगी समीकरण नंबर 3। क्यों कहलाएगी? क्योंकि यहां से आप लोगों को x का मान मिला है। ठीक है, अब आप लिखेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 कहां है? समीकरण 2 ये रही, ये है 2x
-3y बराबर है 4। ठीक है भैया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो सुनो मेरी बात प्यारे भाई, ये 2 है, x का जो वैल्यू है वो है 5 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू है 5 माइनस वाई, यानी 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। 2 के अंदर गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 माइनस 2 एकम 2 माइनस 3y बराबर 4। देखो प्लस की वैल्यू बराबर हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, माइनस का 2 माइनस का 3 यानी माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10, यानी माइनस का 5y बराबर माइनस के 10 हो गया। ठीक है, चलो जी, यानी y बराबर माइनस के 6 बटे माइनस के 5, माइनस से माइनस खत्म, यानी y बराबर आया 5 बटे मतलब 6 बटे 5। ठीक है भाई, ठीक है। अब आप लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो हमने समीकरण 1 उठाई 3 आई, बिल्कुल ठीक है, और 3 का मान 2 में रखा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी तक समीकरण जो 3 है वो उपयोग में आई ही नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो कि है x बराबर 5 माइनस वाई, इसका मतलब x बराबर 5 माइनस वाई का मान है 6 बटे 5, इसके बटे में कुछ नहीं होता, एक होता है, एलसीएम ले लीजिए, 1 पंजे 5, 5 पंजे 25, माइनस 5 से 5 खत्म यानी 6, इसका मतलब 19 बटे 5। तो ये आता है आपका x का मान 19 बटे 5, y का मान ये रहा, x का मान ये रहा। अब आप देखिए कि भाई जब मैं विलोपन विधि से करता हूं तो x का जो y का जो मान आता है 6 बटे 5 आता है, क्या यहाँ पे y का मान 6 बटे 5 है, बिल्कुल ठीक। x का जो मान आता है वो 19 बटे 5 आता है, x का जो मान आता है वो 19 बटे 5 आता है। अब हमारा दोनों विधियों से आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। अब आप अपने अनुभव के अनुसार बताइए कि आप लोगों को कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगी। तो मुझे जो सबसे अच्छी विधि लगती है वो लगती है विलोपन विधि। तो मैं लिखूंगा अतः विलोपन विधि उपयुक्त है। ठीक है भाई, ये आप लोगों का आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्ते भाई।